हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 के थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम एल्गी के बारे में अध्ययन किया था। आइए समझते हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स के स्टडी को हम पहले ब्रायोलॉजी कहते हैं। जॉन हेडविग को हम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं, जबकि शिवराम कश्यप को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। डाउनिया जो है सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स है, जबकि जुप्सिस है सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स है। नॉर्मली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। क्यों कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि इनका कुछ जीवन धरती पे दिखता है, कुछ पानी पे डिपेंड रहता है। देखिए क्या करते हैं एम्फीबियन जो होते हैं। क्यों कहते हैं कि कुछ ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, सॉइल पे तो उगते हैं लेकिन इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी होता है, इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। जहाँ पे आपके बेयर एरियाज होते हैं, पत्थर होते हैं, ये जमीन जहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं उगते हैं, तो सबसे पहले आपके ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रिक्सिया फ्लूटेंट, वो एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है। टोटली क्या होता है, पानी में निवास करने वाला ब्रायोफाइट्स है। ऑल ब्रायोफाइट्स क्या है, सॉइल पे पाए जाएंगे, पत्थर पे पाए जाएंगे, लेकिन ये क्या है आपके पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए यह एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स कहलाता है। ये पहाड़ों के नीचे पत्थरों पे क्या होता है, ह्यूमिड एरिया या शेडेड एरिया, जहाँ नमी वाला स्थान होता है, वहां पे ये पाए जाते। आइए आप जनरल कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। ब्रायोफाइट्स का जो मुख्य पौधा होता है वो गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, मुख्य जो पौधा होता है गैमेटोफाइट होता है। जो हमको आंखों से दिखाई पड़ता है वही क्या होता है, डोमिनेंट अवस्था होता है गैमेटोफाइट। क्योंकि यह स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए क्या है डोमिनेंट फेज है और ऑटोट्रॉपिक होते। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है थैलस प्रकार का होता है, अर्थात ये रूट स्टेम लीफ में बटे नहीं होते। सत्य रूट में, सत्य स्टेम में, सत्य लीफ में ये बटे नहीं होते हैं। इनको गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गैमेट्स बनाते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं और ये डोमिनेंट फेज होता है। दूसरा है ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक राइजॉइट्स पाया जाता है। रूट नहीं पाया जाता बल्कि रूट जैसा राइजॉइट्स पाया जाता है। स्टेम के बदले में स्टेम लाइक एक्सिस पाया जाता है, लीफ के बदले में लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं। राइजॉइट्स जो होते हैं वो एक कोष की हो सकते हैं और बहुकोष की हो सकते हैं। लीवर वुड्स में और हॉर्न वुड्स जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसिरास में जो राइजॉइट्स होते हैं वो एक कोष की होते हैं, जबकि मॉसेज है ब्रायोप्साइडा में वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जितने ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर मतलब उनके अंदर जाइलम फ्लोएम की व्यवस्था नहीं होते हैं, और ये क्रिप्टोगेमस होते हैं, इनके अंदर फ्लावरिंग स्टेज नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन से द्वारा होता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन स्टेराइल जैकेट से घिरे होते हैं। ये पेक्यूलियर कैरेक्टर है किसी भी ब्रायोफाइट्स का, जिनके ऊपर स्टेराइल जैकेट पाया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडियम होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है आर्चिगोनियम होता है। एंथ्रीडियम जो होता है क्लब शेप्ड होता है, उसके ऊपर स्टेराइल जैकेट होते हैं। यहाँ सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडियम है वहां से क्या होते हैं, बाइफ्लेजिलेटेड आपके एंथ्रोजॉइट्स पाए जाते हैं। जबकि आर्चिगोनियम जो फ्लास्क कैप्ड होता है उसके ऊपर भी स्टेराइल जैकेट पाया जाता है, उसके अंदर सिंगल एग पाया जाता है। फिर से एंथ्रीडियम से बाइफ्लेज एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं, जबकि आर्चिगोनियम से एग का निर्माण होता है। जब एंथ्रोजॉइट्स एग का फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें वाटर मदद करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट बनता है, टू एंड डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, इनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होते होते ये मल्टीसेलुलर स्पोरोजॉइट्स में बदलता है। गैमेटोफाइट जो ब्रायोफाइट्स का पहला जो स्टेज है वो गैमेटोफाइट है, दूसरा स्टेज है क्या, स्पोरोफाइट है। ये डिप्लॉयड होता है, क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है, ट्विन होता है,
ये टोटली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर ये उगते हैं, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? यहाँ पे गैमेटोफाइट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो मैच्योर जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 भागों में बटा होता है, फूड, सीटा और कैप्सूल। जितने भी एंथेरोजॉइट्स, जितने भी आपके ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट होते हैं वो फूड, सीटा और कैप्सूल में बटे होते हैं। कैप्सूल का मुख्य भाग होता है, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, उनके अंदर मियोसिस और सूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हैप्लॉयड अगुणित स्पोर्स बनते हैं। ये अगुणित स्पोर्स होमोस्पोरस होते हैं, अर्थात सबका आकार क्या होता है? एक जैसा होता है। तो ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अर्थात गैमेटोफाइट्स होते हैं जो गेमेट्स बनाते हैं, गेमेट्स में फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनते हैं, ये सेकेंड अवस्था हुई। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वहां से अगुणित स्पोर्स बनते, वो जर्मिनेट करके फिर गैमेटोफाइट बनाता। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट्स के बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ मॉसेस जो होते हैं, जो कुछ मॉसेस होते हैं बर्ड्स के लिए और हर्बेसियस एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्फैगना। स्फैगनम को पीट मॉस कहते हैं, क्योंकि इसके तने को छोटकाना में कोयले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कॉटन मॉस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी लीफ में क्या होते हैं? एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करते हैं? कॉटन की जगह पे जब हम इसको बांध देते हैं तो खून या रक्त को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अब कॉटन मास, बॉग मास भी कहते हैं। बॉग मास क्योंकि प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको बॉग मास भी कहते हैं। स्फैगनम को पैकिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब किसी प्लांट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, इसी की पत्तियों में क्या करते हैं? उस प्लांट्स को लपेट देंगे, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं और उसमें मौजूद प्लांट को ये सूखने नहीं देते। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के डिवीजन को। 3 तरह का डिवीजन है, हिपैटिकोप्साइडा जिसे लिवर ओट्स बोलते हैं, एंथ्रोसियोप्साइडा जिसे हॉर्न ओट्स बोलते हैं, ब्रायोप्साइडा जिसे मॉसिस बोलते हैं। हिपैटिकोप्साइडा जिसे लिवर ओट्स है, उसके अंतर्गत मार्केंसिया और एंथोसियास आते हैं। हिपैटिकोप्साइडा का जो प्लांट बॉडी होता है वो थायलॉइड होता है और डॉर्सोवेंट्रली होता है, मतलब पेट और पीठ में बटा होता है। ऊपर वाले भाग को क्या होते हैं, जो आपको दिखाई पड़ते हैं, उसे डॉर्सल, और जबकि जो सबस्टेटम जो सतह से चिपके होते हैं उसे वेंट्रल। मार्केंसिया के अंदर जो राइजार्ड्स होता है यूनिसेलुलर राइजार्ड्स पाए जाते हैं, जबकि स्केल जो पाए जाते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। राइजार्ड्स और स्केल शरीर के क्या होते हैं? वेंट्रल साइड से निकले होते हैं, जो सबस्टेशन से क्या होते हैं? चिपके होते। डॉर्सल पीठ साइड पे मार्केंसिया या रिक्सिया के ऊपर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, और मार्केंसिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे जिम्मा कप कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लिवर ओट्स में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और जिम्मा के द्वारा होता है। जिम्मा क्या होते हैं? जिम्मा ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होता है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जिम्मा कप से होती है। ऐसे ये कप लाइक आपके स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे इसी कप लाइक स्ट्रक्चर में आपके जिम्मी पाए जाते हैं। वही जिम्मी जब शरीर से अलग होते हैं तो एक नया प्लांट बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में वही सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम। हिपैटिकोप्साइडा में कुछ प्लांट्स में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही शरीर पे पाए जाते हैं, जैसे ये रिक्सिया आपका मोनोसियस है, उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही शरीर पाए जाते हैं। जबकि मार्केंसिया में मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे, अर्थात वो डायोसियस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपका वही जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट होगा। लिवर ओट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। इसी कैप्सूल में मियोसिस होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके मेन गैमेटोफाइट बनता है। मार्केंसिया के अंदर स्पोरोफाइट के रूप में केवल आपका कैप्सूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केवल
कैप्सूल पाया जाता है। और सेकेंड डिवीजन है एंथ्रोसिरप्साइडा, जिसे हॉर्नवुड्स बोलते हैं। इसके अंदर एक मेंबर आता है एंथ्रोसिरास। इनका जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न सिंग की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इनको हॉर्नवुड्स बोलते हैं। इनके अंदर यूनिसेलुलर राइजार्ड्स पाए जाते हैं, जबकि स्केल्स एब्सेंट होते हैं। थर्ड है ग्रुप है डिवीजन है ब्रायोफाइटा, जिसे हम मॉसिस बोलते हैं। ये इनका जो मुख्य प्लांट बॉडी होता है गेमेटोफाइट, जो प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज, प्रोटोनिमा धागे जैसी संरचना होता है, जबकि लीफी स्टेज जो एडवांस होता है, ये हमको दिखाई पड़ता है। दो अवस्था है प्रोटोनिमा, ये फर्स्ट स्टेज है ब्रायोफाइटा का, जिसकी उत्पत्ति स्पोर के जर्मिनेशन से होता है। प्रोटोनिमा क्रीपिंग मतलब जमीन पे रेंगने वाले होते हैं, हरे रंग के होते हैं, शाखित होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। देखिए ये आपका स्पोर्स जब जर्मिनेट करता है तो प्रोटोनिमा बनाता है, प्रोटोनिमा से बनता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, उसी के ऊपर बर्ड्स निकलते हैं, उसी बर्ड्स से क्या होते हैं लेफी अवस्था उत्पन्न होती है। सेकेंड लेफी स्टेट अपराइट सीधे खड़ी होती हैं, इनके में एक्सिस होता है जो स्टेम की तरह कार्य करता है। इसी एक्सिस के ऊपर स्पाइरली अरेंज लीफ आपके पाए जाते हैं, यही अवस्था हमको दिखाई पड़ता है। इनके अंदर मल्टीसेलुलर राइजार्ड्स पाए जाते हैं, यही राइजार्ड्स क्या करते हैं लीफी अवस्था को क्या करते हैं सबस्टेशन से चिपकाए रहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में ब्रायोफाइटा में क्या पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन होता है और बडिंग होता है। ये दोनों क्रिया कहाँ होगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होगी। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इनके अंदर वही एंथ्रेडियम आर्चिगोनियम होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बनता है। इनका जो स्पोरोफाइट है ज्यादा एडवांस है क्योंकि इनके अंदर स्पोर रिलीजिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया स्टेरिना। इस तरह हमने क्या ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।